कंजूस, इतने कंजूस, इतने कंजूस, इतने तुम्हारी तरिए नहीं, मेरे गांव की तरिए। और एक दिन सबने उनका नाम रख दिया करोड़ीमल। करोड़ीमल ताऊ राम राम। तीनों को बड़ी बुरी लगे। एक दिन विचार कियो, अब हमको कोई कंजूस ना कहे। वो गए महाराज चौक बाजार में और 250 ग्राम घ्यो खरीदो। कितनो ज्यादा ना है, 250 ग्राम। और धर के पुटलिया सिर पे, भैया राम राम, देखो हम घी लाए हैं। ताई राम राम, हम घी लाए हैं। बुआ राम राम, हम घी लाए हैं। सबको घी दिखावत भाई आई। और महीना बाद आनंदेश्वर धाम में मुलाकात हो गई। भैया सब ठीक है ना? घर कंजूसी से चल रहा है कि खर्चे करते हो? अरे बोलो महाराज, मेरे यहाँ तो घी खत्म ही ना होगा। बोलो क्यों? बोले एक रोटी ऊपर की, एक नीचे की, चुपड़ लेते हैं, बाकी सबरी बीच में दबा देते हैं। हाय राम, तेरो नाश है जा, इतनो घी। बोलो फिर? तो मेरे घर में वो पप्पू की माँ उनकी सलाई वाली, उन वाली सलाई रखी है, वह डुबो लें और सबरी रोटी में एक बार छुआ दें। और डिब्बी क्यों के त्यों। तीसरो बोलो हाय तेरो भलो है जाए, इतनो खर्चा। बोले तेरे यहाँ कैसे चले? बोले मेरे यहाँ वो पंचारिष्ट की लोहे की शीशी, वो कांच की शीशी आई, मैंने घेवा में रखो, ढक्कन लगायो और जैसे रोटी बने सबरी शीशी घुमा दें, घी न खत्म हो। तो तुम इतनी कंजूसी से ताली बजाओ, इतने कंजूसी से दान करो कि तुम्हारा खत्म ही ना हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। क्या बलवान है? ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्र, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। महाराज हम कछु काम करें भूल जाएं, तू काय को भूलेगी? तेरे घर में कलयुग आए गए हो है। और महाराज कलयुग में जिसके पास धन होगा वही कुलीन, सदगड़ी, सदाचारी, सद्गुणी माने जाएंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी यानी पावर होगी, वही धर्म और न्याय के व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेंगे। विवाह के संबंध में जाति, गण, वर्ण कुछ नहीं देखा जाएगा। कुल, शील आदि का सर्वदा परख नहीं होगी। युवक युवती पारस्परिक एक दूसरे से मिल गए और शादी हो गई। और महाराज जो जितना छल कपट कर सकेगा उतना ही व्यवहार कुशल होगा। मुंह में कुछ और, पेट में कुछ और, वो कुशल वक्ता माना जाएगा। और तुमने जैसे ही सच बोला तुम्हारा रिश्ता खत्म। तुमने नेको कह दी, भैया निक सावधानी से रहो, रिश्ता खत्म। ब्राह्मणों की पहचान सिर्फ जनेऊ से रह जाएगी, उनके गुण कर्म अभाव हो जाएंगे। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारियों की पहचान होगी। और महाराज एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार लेना, एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार लेना, एक दूसरे के आश्रम में प्रवेश कर जाना शिक्षा दीक्षा मानी जाएगी। मैं एक बात बड़े नम्रता पूर्वक निवेदन करूं। मेरे आराध्य देव जब सुनील दत्त के आंगन में सत्संग किया था तो उनकी भार्या नरगिस या फिल्मी कई सितारे, जान मानी हस्तियां बॉम्बे के एक गेस्ट हाउस में बोले, गुरुजी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, हम आपसे दीक्षा लेंगे।
मेरे गुरुदेव ने कहा मुझसे दीक्षा लेना इतनी हंसी खेल नहीं है, मेरे आश्रम पे आना, पहले आँच में तपाऊंगा, फिर तुम्हें परखूंगा, फिर दीक्षा दूंगा। आज उन्हीं के अनुयायियों के यहाँ दीक्षा देने की होड़ लगी हुई है। आओ चेला बनो, आओ चेला बनो, आओ चेला बनो। मुझे मेरे गुरुजी माफ करें, ये गलत बात है। मेरे गुरुजी ने 1988 में वाणी सिद्ध हो गई थी, 1989 में आश्रम की जमीन रखी ली, 90 में नींव रखी, 96 में मंदिर का निर्माण रखा, तब जाके 95 से दीक्षा देना प्रारंभ किया। पहले उसने अपने चेला चेलियों को तपाया। अब ये बस किसी का एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार लेना बस हो गए। ध्यान रखना, गुरु के नाम के आगे पीछे जो लगता है वो हमको लगाना हमारा अधिकार नहीं है। हमारे आचार्यों में जो दीक्षित हैं उनको कहते हैं, जैसे किसी का नाम रविंदर था, भगवान गुरुदेव ने रघुवीर कर दिया तो लिखा जाता है रघुवीर रामानुज दास। और मेरी बेटियों का नाम किसी का हेमलता है और हेमवती बना दिया तो लिखेंगे हेमवती रामानुज दासी। दास और दासी लिखो। जय जय श्री राधे। और जो घूस देने में असमर्थ होगा उसको न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। आज आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े कांड करके लोग 2 घंटे में जेल से बाहर आ जाते हैं, और एक सीधा साधा गरीब परिवार का बेटा उसी काल कोठरी में सड़ जाता है। असाधुता जो ज्यादा बोलने में होगा कि पंडित वही जो गाल बजावा। पंडित कौन है? जो गाल ज्यादा बजा ले। अच्छा, मैं गाल ना बजाता तो तुम लोग यहाँ सुनते क्या? कोई नहीं सुनता, इसलिए थोड़ी बुराई मेरी भी हो रही है कि पंडित वही जो गाल बजावा। और महाराज, साधुता स्वदाता की पहचान बस ये चिन्ह रह गए हैं, यही एक बचा है। और ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। 2006 में पिताजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। बड़े स्वामी जी बार बार भेजते हैं, मैं नहीं गया। जबरिया भेजा, आने के बाद ये दिया है। बलि बलि जाऊं तोरे रे सतगुरु मोहे, बता दूं कि छुपाई लूं कि मोहे सुहागन की। ये सतगुरु ने ऐसे मांग में सिंदूर भरा है, अब तो काल आ जाए, महाकाल आ जाए, यमराज आ जाए, जमराज आ जाए, अब कोई भी मेरे पास आने में सामर्थ्यवान नहीं है। सुबह हमारी बहन कह रही थी, महाराज जी, जिसके घर में सतगुरु की तस्वीर रखी हो और उसके घर में प्रेत बाध आ जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उसने मन से सतगुरु को पधराया नहीं है। एक बार मन से पधरा के देख लो, रोना भूल जाओगे कि मेरे घर में ये कमी है, मेरे घर में ये कमी है, मेरे घर में वो कमी है। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप सतगुरु कन्हैया के नहीं, और फिर या तो आपके घर में विपत्ति नहीं। गली गली रोने की आदत छोड़ दो महाराज। रोने से होगा क्या? कौन देगा, कौन लेगा? महाराज जो लेगा देगा बस। अच्छा, एक बात बताओ, तुम में से कितनी लोग बैठे हैं जो माँ बेटे वाली? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ईमानदारी से जिन पे बेटा है, बेटी बेटा कोई भी हाथ उठाओ। तुम में से ऐसी कौन है जिसको मैं खौलता पानी दूं अपने बेटी या बेटा के ऊपर डाल सकती हो? कौन है? एक जने हाथ उठाओ जो खौलता पानी अपने बेटे पर डाल दे। जब तुम नहीं डाल सकती,
अपने बेटी पे खौलता पानी, तो ये तुम्हारे ऊपर कैसे दुख दे सकता है? इसका मतलब आपकी चादर में कहीं मैल है, आपके मन में कहीं मैल है, आपके मन में कहीं खोट है, आपके मन में कहीं कपट है, आपके मन में कहीं सतगुरु से नफरत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय जय श्री। और भगवत बंधुओं, कलिकाल के दोषों से प्राणियों के शरीर छोटे हो जाएंगे। बाईपास सर्जरी, घोंटों की ग्रीस खत्म, यह सब काम कलयुग के दोष के कारण है। आप मेरे साथ चलिए श्रीधाम वृंदावन में। मेरे जगत गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के एकलव्य शिष्य हैं स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज। 98 वर्ष की उम्र है। मेरे को नहीं लगता इस प्रणांग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उनके बराबर गिरिराज जी की परिक्रमा लगा दे। 98 वर्ष के। लेकिन कारण क्या हुआ? जब वो 80 वर्ष के थे तब उनके पेट में अपेंडिक्स हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि खतरा है और घर में आके सो गए और रात को देखा तो वो फोड़ा बाहर को फूट गया। जिस चद्दर पे गिरा वो चद्दर जल गई। 10-15 दिन में वो घाव ठीक हो गया। मन ही मन बोले, हे बांके बिहारी, अगर मेरा ये शरीर आज के बाद बच गया तो मैं गोविंद आपके चरणों में दे दूंगा। और उसके बाद पत्नी के नाम पेंशन कर दी और अपने गोविंद के चरणों में चले आए। हम तो ये घुटने ठीक हो जाएं काहे के लिए, ये कान ठीक हो जाएं काहे के लिए कि मेरी बहू बुराई करती है, मुझे सुनाई नहीं देता है। कान ठीक करना है तो अपने कीर्तन के लिए ठीक करो, घुटने ठीक करने परिक्रमा के लिए ठीक करो, हाथ ठीक करने सेवा के लिए ठीक करो। और जब जिस दिन आप अपने शरीर को ठाकुर जी को अर्पण कर दोगे तब समझ लेना आप दुनिया के सबसे रईस, अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति हो जाए। और महाराज, धर्म में पाखंडता इतनी बढ़ जाएगी, जो भी काम करोगे सब पाखंड है। बोलो राधे राधे। देखो आप लोग अपने ऊपर लो या कुछ भी समझो, मुझे एक बात कहनी है। कथा कैसी लगी पहले ये बताओ। 7 दिन में जिसको कथा अच्छी लगी हो वो हाथ उठाओ। ताली नहीं बजाओ, हाथ उठाओ। अच्छी किन किन को लगी? अच्छा, दोबारा कौन बुलाएगा फिर? अब हाथ उठाओ। दोबारा कौन कौन बुलाएगा? यही ना उठा रही है दारी की, तो हम काय उठाएंगे। मेरा निवेदन इतना है, इस कथा में 7 दिन में आपको कोई भी पाखंड, आडंबर, विद्वता की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ ध्यान से सुन लो, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा मेरे ठाट, मैं पढ़ा लिखा मेरे ठाट। और बताऊं दोबारा, पढ़ा लिखा मेरे ठाट, 16 दूनी 8। मैं इतना पढ़ा हूं कि 16 लेके जाता हूं 8 हो जाता है। बस मेरा इतना कहना है कि पाखंड की प्रधानता कलयुग में बहुत बढ़ गई है। और भगवत बंधु, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, हे परीक्षित, सर्वस्वरूप होने पर भी चर आचार के जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु वही हैं, वही है मेरे सुहृद। उन धर्म की रक्षा के लिए उनको कर्म बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। एक बार महाराज गजब है गो, बीरबल से बादशाह अकबर पूछो कि तुम्हारे भगवान बहरे हैं का? और तुम्हारे भगवान इतने कमजोर हैं क्या?
तुम्हारे भगवान के पास कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? बोले क्या हुआ? बोले जब भी देखो आनंदेश्वर मंदिर में बैठ के कहती हैं गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन आनंद चले आओ।